आइए बच्चे, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू लेक्चर 12। तो बेटा हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड चल रहा था और 4-5 दिन का मेहमान है ये गुडविल, और उसके बाद आपकी जिंदगी में टेस्ट का प्रवेश होगा मंडे को, मोस्ट प्रोबेबली मंडे को। और कायस्ता जी बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि सर शिफ्ट करो। देखा, मंडे को साइकिल टेस्ट है। चलिए टेस्ट फिर आपका संडे को है। चलिए बेटा, ये यही कारणों की वजह से मेरे पे पेरेंट्स कई बार ब्लेम, सर आपने टेस्ट नहीं लिया, टेस्ट नहीं लिया। आपके स्कूल के टेस्ट यहाँ टेस्ट होने दे तब ना। चलिए आइए बेटा, सोल्यूशन 19 पे चलेंगे सारे बच्चे। चलिए बच्चे, कह रहा है एक फर्म ने अर्न करा 60,000 एज प्रॉफिट, ए फर्म अर्न 60,000 एज प्रॉफिट। अच्छा बेटा, ब्रैकेट में दिया हुआ कैपिटलाइजेशन मेथड, जरा नीचे लास्ट लाइन पढ़ लीजिए। 19th क्वेश्चन है बेटा, लास्ट लाइन, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। धृति जी आपकी हार्ड कॉपी कहाँ है बेटा? तभी पीछे बैठी हुई थी, शाबाश। कौन सी हार्ड कॉपी, कौन सी है आपकी बेटा, कहाँ है हार्ड कॉपी? कल से निकाल दूंगा रक्षित, बिलीव मी, कल से निकाल दूंगा और पेरेंट्स को कॉल करूंगा। आपको पता है बेटा, मैं ये बात एग्जैजरेट नहीं कर रहा, माय वाइफ इज इन हॉस्पिटल राइट नाउ, और उसके बावजूद भी मैं यहाँ क्लासेस लेने आता हूँ। मजाक मत बनाओ, क्योंकि मुझे पता है कि 12th की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, मेरे को अभी मैसेजेस आ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं तू आ जा अभी। मैंने कहा मैं नहीं आ सकता, आई हैव टू टेक द क्लास। ठीक है, वी वर एक्सपेक्टिंग अवर बेबी, बट बेबी कुड नॉट सर्वाइव, दैट बेबी डाइड इन 8th month, स्टिल आई एम हियर टेकिंग द क्लास, आई एम नॉट विद माय वाइफ। मैं, आप बच्चे बड़े छोटे हैं, मैं आप बच्चों को ये बातें नहीं बताना चाहता। स्टिल आई एम टेकिंग द क्लास, उसकी वैल्यू करो बेटा। मैं आराम से छुट्टी मार सकता हूँ, बोलता नहीं मेरे पास तो रीजन भी था, पेरेंट्स ग्रुप में एक बार ही लिखता। ठीक है, और हमें फीसेस भी दे, फीसेस हमें चाहिए भी, बिकॉज वी आर इन नीड ऑफ फंड्स राइट। मुझे बार बार मत बुलवाइए बेटा, पेरेंट्स को प्लीज बोलिए। ठीक है, बहुत टाइम हो गया बेटा। ऑल आई नो कि आप बच्चे मेरे पुराने स्टूडेंट्स, मेरी फीसेस कहीं नहीं जाएंगी, बट आई एम इन नीड ऑफ फंड्स राइट। प्लीज उसको कल तक क्लियर करवाइए, और क्लास का मजाक ना उड़ाइए। जब आपको बोला है बच्चों को हार्ड कॉपी लाइए, आप हार्ड कॉपी के साथ आइए। ठीक है, चलिए आ जाइए बच्चे। पुश मत किया करो वहां तक कि मेरे को अपनी कोई पर्सनल बात आप बच्चों को बतानी पड़ जाए यार। ठीक है, आइए बेटा। तो यहाँ पे देखिए, ए फर्म अर्न ₹60,000 एज प्रॉफिट बेटा, यानी कि फर्म का अपना प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट बेटा, एवरेज प्रॉफिट ₹60,000। सिखाया हुआ है ना अपना प्रॉफिट। ठीक है, फालतू में रिकॉर्डिंग में बुलवा दी तुमने ये बातें। ठीक है, आइए बेटा। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब पहले क्रॉप करना पड़ेगा, फिर डालना पड़ेगा। चलिए आइए बेटा। तो बच्चे यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट माने अपना प्रॉफिट, सब बच्चों को याद है? ठीक है, और जरा लास्ट लाइन, रक्षित आपको मिला क्वेश्चन 19th क्वेश्चन बेटा, 19th क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़िए बेटा। गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। सारे बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ कि नहीं एग्री कर रहे? यानी कि सर कैपिटलाइजेशन मेथड है, लेकिन कैपिटलाइजेशन में भी कौन सा वाला? एवरेज प्रॉफिट वाला। इज दैट क्लियर एवरीवन? ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट देखें। कह रहा है द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बीइंग 10%, यानी कि सर सिखाया हुआ है कैपिटलाइजेशन मेथड में जो एनआरआर की जो परसेंटेज दी होती है, दैट इज एक्चुअली द परसेंटेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट या फिर सुपर वाला प्रॉफिट। सिखाया हुआ है बच्चों कि भूल गए हो सब कुछ? ऐसे अगर एवरेज मेथड है या सुपर प्रॉफिट मेथड है, तो एनआरआर आपका नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर अप्लाई होता है। लेकिन सर अगर कैपिटलाइजेशन मेथड है, तो एनआरआर फिर किसके ऊपर अप्लाई होता है? या तो एवरेज प्रॉफिट पे जब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड है, या फिर सुपर प्रॉफिट पे जब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। जल्दी खत्म करो यार, अब ये चैप्टर ज्यादा देर नहीं चलाना। सर आगे बढ़े, जरा आगे बढ़े। तो सर आगे क्या ही बढ़ना, चीजें छोड़ो, आगे क्या ही बढ़ना बेटा, कैपिटलाइजेशन कर दें एवरेज प्रॉफिट की, याद है बच्चों को? ठीक है, सो बेटा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यानी कि सर एवरेज प्रॉफिट को कितने में कन्वर्ट कर दो सर जी? एवरेज प्रॉफिट को कितने में कन्वर्ट कर दो बेटा जी? 100% पे। कितने में कन्वर्ट कर दो? 100% पे। सिखाया हुआ है बेटा जी। ठीक है,
तो 100% डिवाइडेड बाय 10% इंटू 60,000, 10% की वैल्यू कितनी है बेटा जी? 60,000 की 6 कितना आ लाख। गया बच्चे? 6 लाख आ गया। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? इज दैट क्लियर? अब सर अगर सर मैं कितना प्रॉफिट कमा रहा हूं? 60,000। अगर बाकियों को भी ये 60,000 कमाना है तो उनको बिजनेस में कितना पैसा लगाना पड़ेगा? 6 लाख। अब जरा चेक करो हमने कितना बिजनेस में पैसा लगाया हुआ है। बेटा हमारे एसेट्स देखो जरा, फटाफट देखो। एसेट्स ऑफ द फर्म आर 7,20,000 एक्सक्लूडिंग गुडविल। एक्सक्लूडिंग गुडविल। अभी रक्षित और तनिष्क को मैंने लेक्चर शुरू करने से पहले एक फॉर्मूला लिखवाया था, वो बाकी सारे बच्चों को ऑलरेडी लिखवाया हुआ है। कैपिटल इंप्लॉयड का लिखवाया हुआ है कि नहीं लिखवाया? कैपिटल इंप्लॉयड क्या बोलती है, चाहे एसेट रूट हो या चाहे लाइबिलिटी रूट हो, दोनों बारी गुडविल को क्या करना है? माइनस करना है कि नहीं करना? यार इधर तो वर्ड ही क्या लिखा है, तनिष्क एंड रक्षित एवरीवन, इधर तो वर्ड ही क्या लिखा हुआ है? एक्सक्लूडिंग गुडविल। यानी कि गुडविल ऑलरेडी क्या है? माइनस करके दी हुई है, तो दोबारा से माइनस करोगे? नहीं सर, माइनस करके दिए हुए हैं आपको एसेट्स। आगे बढ़े। एंड लाइबिलिटीज आर 2,40,000। जब ना बताए लाइबिलिटीज इंटरनल या एक्सटर्नल तो कौन सी मानते हो? एक्सटर्नल। तो सर जरा देखो हमने कितना पैसा बिजनेस में। ये हरमन आपकी वजह, आपकी स्क्रीन पे ना ये मार्क आ रहा है बेटा, इसको जरा हटाओ, ये आप ही रब कर सकते हो। विशेष या हरमन देखो किसकी स्क्रीन पे है ये मार्क। चलिए आइए ओके बेटा। सर। तो बच्चे यहाँ पे लगाइए, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूं इन्वेस्टमेंट बाय अस। इन्वेस्टमेंट बाय अस, जिसको ये लोग फॉर्मूले की भाषा में क्या बोलते हैं? एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या बोलते हैं? एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड बेटा जी। तो बच्चे हमारे एसेट्स कितने के हैं? 7,20,000 के। और हमारी लाइबिलिटीज कितने की हैं बेटा जी? 2,40,000 की। तो बच्चे जी हमने बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है? मामूली सा 5-20 में। पहले तो बेटा 2 लाख माइनस करो, आ गया 5-20-40,000 और माइनस करो, यानी कि हमने बिजनेस में कितना पैसा लगाया हुआ है? 4,80,000। और बाकियों को कितना लगाना पड़ रहा है बेटा जी? 6 लाख। हमने कितना लगाया? 4,80,000। तो हम, जो हमें ये कम पैसा लगाना पड़ रहा है, ये कम पैसा किसकी वजह से? हमें ये कम पैसा किसकी वजह से है? हमारी गुडविल की वजह से बेटा जी। गुडविल क्या करती है? कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा प्रॉफिट अर्न करके देती है। तो अगर बाकियों को भी 60,000 कमाना है तो उनको लगाना पड़ रहा है 6 लाख। हमें अगर 60,000 कमाना है हमें कितना लगाना पड़ रहा है? 4,80,000। तो 1,20,000 जो हम कम लगा रहे हैं वो क्या हो गया बेटा जी? हमारी गुडविल। एम आई क्लियर? अब तनिष्क और रक्षित ध्यान से सुन लो मेरी बात। सर ऊपर तो गुडविल माइनस करे थे, यहाँ पे गुडविल निकाल रहे हो। कैपिटल एम्प्लॉयड में गुडविल आप क्या करते हो? माइनस। तो वो ओल्ड गुडविल है, ये कौन सी गुडविल है? न्यू गुडविल। इज दैट क्लियर? बात समझ आती है कि नहीं समझ आती है बच्चों? ठीक है बेटा। चलिए इज दैट क्लियर? ठीक है चलिए। सर अमाउंट दिखाना। एक सेकेंड बेटा, आइए बेटा। सो आर वी डन विद द 19th क्वेश्चन एवरीवन? ठीक है आइए बेटा 20th क्वेश्चन। फटाफट 20th क्वेश्चन पे आए बेटा। चलिए 20th क्वेश्चन आपका ऑलरेडी सॉल्व्ड है। सो आई विल बी जस्ट मेकिंग यू पीपल एक्सप्लेन दैट क्वेश्चन, क्योंकि सारा सोल्यूशन दिया हुआ है बुक में। आ जाइए सारे बच्चे सोल्यूशन पे। निकाल लिया? ठीक है। प्लीज आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट। मैं 11th वाले आप लोगों का ना जो कैजुअलनेस और केयरलेसनेस है वो रिपीट नहीं होने दूंगा, मैं निकाल दूंगा। कल हार्ड कॉपी के साथ नहीं होगे, मैं भेज दूंगा वापस। ठीक है चलिए। रक्षित बड़े दिन हो गए बेटा क्लास करते हुए, आई नो लेट स्टार्ट करा है, 8 को स्टार्ट किया था ना, 8-9, अब तो बड़े दिन हो गए बेटा। ठीक है चलिए आइए बच्चे। देखिए जरा, कह रहा सर पुनीत एंड तरुण। अच्छा सारी बात छोड़ो यार, सारी बात छोड़ो, नीचे लास्ट में पढ़ो। फाइंड द गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। फाइंड द गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज। जिनके पास हार्ड कॉपी है वो अंडरलाइन करे, जिनके पास हार्ड कॉपी है वो अंडरलाइन करे, जिनके पास हार्ड कॉपी नहीं है वो लिखे सोल्यूशन 20, आगे लिखे कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। लिखो फटाफट, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो बेटा, आज सिंपल सिंपल क्वेश्चन सारे खत्म करने हैं यार। चलिए आओ बच्चे, अब पढ़ो। कह रहा पुनीत एंड तरुण आर इन रेस्टोरेंट बिजनेस हैविंग क्रेडिट बैलेंस इन देयर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स। कितना पैसा लगाया हुआ है दोनों ने? 2.5 लाख रुपया। तो बिजनेस में कितना पैसा लगाया हुआ है ओनर ने? 5 लाख। आगे बढ़ो।
कह रहे दे हैव क्रेडिट बैलेंस इन देयर करंट अकाउंट्स, ये भी कैपिटल होती है बेटा, फंडामेंटल वाले चैप्टर में सिखाऊंगा, फंडामेंटल वाले चैप्टर में सिखाऊंगा बेटा ये कैसे हमारी कैपिटल बनती है। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना लिख दो बेटा। सोल्यूशन 20, अच्छा छोड़ो, इधर देखो जरा, सोल्यूशन 20 में चेक करो कैपिटल एम्प्लॉयड लिखा हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड। जिन बच्चों के पास हार्ड कॉपी है वो बच्चे कैपिटल एम्प्लॉयड के नीचे लिखे ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट बाय अस, लिखे नीचे इन्वेस्टमेंट बाय अस। तो दो पार्टनर्स हैं पुनीत एंड तरुण, पहले से 2.5 लाख रुपए लगाया, फिर 30,000 रुपए और 20,000 रुपए और लगाया। करंट अकाउंट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ ए कैपिटल, करंट अकाउंट भी बोलते हैं इसको, करंट कैपिटल भी बोलते हैं। अगर आपके स्कूल में फंडामेंटल चल रहा है अभी तो आपको सिखाया होगा दो तरीके की कैपिटल होती है, एक फिक्स कैपिटल और एक करंट कैपिटल। नहीं सिखाया तो मैं सिखाऊंगा, बस आने ही वाला है, अगले हफ्ते से चालू हो जाएगा फंडामेंटल, ठीक है। और फिर बड़ी क्लासेस के लिए तैयार रहिए, बिलीव में बेटा, एक बच्चा भी अगर आएगा ना मैं 3:50 पे क्लास शुरू करूँ, मैं 3:50 पे बाय हुक और बाय क्रुक क्लास शुरू करूंगा ही करूंगा, और 5:15 ही छुट्टी दूंगा, क्योंकि मैंने गुडविल के लिए इसलिए थोड़ा धीरे चलाया, आई थॉट की थोड़ी स्ट्रेंथ बन जाए। अब हमारे पास 16-17 बच्चा ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो अब स्पीड क्या मतलब, मैंने लेंथी क्लासेस रखी। एम आई क्लियर? मैं पहले बोल रहा हूँ मेरा स्कूल वाला हिसाब नहीं है कि 40-40 मिनट की क्लासें हो। 3:50 से लेकर 5:15 तक का आउटपुट मुझे आप बच्चों के साथ चाहिए, आए 3:50। जो बच्चा 3:50 पे आ रहा है ना वो बेवकूफ नहीं है। चलिए आइए बेटा, देखिए नेक्स्ट। तो सर कितना बिजनेस में पैसा लगा हुआ है सर? 5,50,000। कितना लगा हुआ है बिजनेस में? 5,50,000। अब जरा आप क्वेश्चन की थर्ड लाइन पे आए बेटा, कह रहा है दे आर रेगुलरली अर्निंग प्रॉफिट्स एंड देयर एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years इज ₹1,00,000। मिल गया, ठीक है। तो 1,00,000 के नीचे लिखो अवर प्रॉफिट, आर प्रॉफिट। हमारा प्रॉफिट कितना है? 1,00,000। और हमने बिजनेस में इन्वेस्ट कितना किया हुआ है बेटा जी? 5,50,000। जरा रिटर्न चेक करें, प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी है? 10%। तो सर ये 1,00,000 अपने आप में कितना है? 10%। तो सर ये 1,00,000, ये ऐसे लिखा हुआ है ना, इधर देखो स्क्रीन पे, ये 1,00,000 लिखा हुआ है और ये 10% लिखा हुआ है ना, एरो डाल दो, इस तरीके कनेक्ट कर दो इसको। इसीलिए बोलता हूँ हार्ड कॉपी लाया करो। तनिष तू लाया हार्ड कॉपी? करते जाओ, करते जाओ। तो बेटा निकलवाई हुई थी, आपने तो निकलवाई हुई है। चलिए, बैग से निकालो ही मत यार, मेरी कॉपी मत स्कूल में लेके जाओ, लेकिन यार नोट्स ले जाओ, बैग में ही रहने दो उसको। चलिए, तो बेटा अगर बाकियों को भी 1,00,000 रुपया कमाना है तो उनको कितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, या तो ऐसे बोल लो, और सिंपल कर लो, और सिंपल कर लो। 1,00,000 अपने आप में कितना है? 10%। इसका 100% निकालो, जरा देखो, देखो जरा क्वेश्चन में सोल्यूशन, सोल्यूशन चेक कर बेटा। 100%, 100% डिवाइडेड बाई 10% इंटू 1,00,000 कितना आ गया? 10,00,000। यानी कि अगर बाकियों को 1,00,000 रुपया कमाना है उनको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? 10,00,000। हमें मात्र कितना इन्वेस्ट करना पड़ रहा है? 5.5। तो कितने की गुडविल आ गई हमारी? 4.5 लाख। इज दैट क्लियर? समझ आता है कि नहीं आता? पूछना अपने स्कूल में किसी भी बच्चे को, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटलाइज्ड वैल्यू एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। फॉर्मूला बता देगा, एक्चुअल मतलब नहीं बता पाए। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट बाय अस। और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट बाय अदर्स। दोनों का डिफरेंस करो, जितना डिफरेंस आ रहा है वो हमारी क्या हो गई बेटा? गुडविल आ गई। एम आई क्लियर? बातें समझे? इस तरीके से टीचर्स नहीं घुसते हैं बीच में और अपने बच्चे को भी कॉन्सेप्ट में नहीं घुसाते। अगर ऐसे पढ़ोगे 12th आराम से नहीं। एम आई क्लियर? आगे बढ़ो। चलो बच्चे, अब आपका देखो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट शुरू हो रहा है बेटा। तो आ जाओ 21st क्वेश्चन पे, पढ़ते हैं बेटा। चलिए, कह रहा है एवरेज प्रॉफिट, फटाफट लिखेंगे मेरे साथ। सोल्यूशन 21, जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी बेटा। ऊपर लिखो यहाँ पे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। बेटा जी एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है ब्रैकेट में, हमारा प्रॉफिट, हमारा प्रॉफिट कितना है बेटा जी? 1.5 लाख। इज दैट क्लियर? एग्री कर रहे हो मेरे साथ? नेक्स्ट देखो बेटा, टोटल एसेट्स इंक्लूडिंग नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड गुडविल। पहले शुरुआत करूंगा रक्षित से। रक्षित जी, फॉर्मूले में क्या बताया था मैंने? इन्वेस्टमेंट और गुडविल को क्या करना है? आपको माइनस करना है।
तो आपकी बारी एक्सक्लूडिंग वर्ड है तनिष्क या इंक्लूडिंग वर्ड है? तनिष्क एक्सक्लूडिंग वर्ड दिया हुआ है इंक्लूडिंग दिया? इंक्लूडिंग। और जब इंक्लूडिंग दिया हो तो हमें इनको क्या करना है? माइनस। इज दैट क्लियर? समझ गए मेरी बात कि नहीं समझे? तो चलो बेटा, सबसे पहले देखो एनआरआर कितना है क्वेश्चन में। अच्छा, अब तो सुपर प्रॉफिट से निकाल रहे हैं ना बेटा, अब तो सुपर प्रॉफिट से, तो माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, माइनस नॉर्मल। सब बच्चों को सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला याद है ना? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। प्लीज प्रैक्टिस करें घर में साथ साथ, फिर उस दिन ये मत करना कि टेस्ट वाले दिन आ नहीं रहे हो आप बच्चे, ठीक है? चलिए आइए बेटा जी। तो बच्चे यहाँ पर तो फिर चलिए मेरी बात सुनिए, आई एम कीपिंग द टेस्ट ऑन ट्यूसडे, ये फाइनल रहा, ठीक है? ट्यूसडे को फिर टेस्ट है। चलिए आइए बेटा। तो बच्चे यहाँ पर है आपका नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला था, जरा देखें। सर वो था एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। लेकिन सर सिखाया था अगर एवरेज का डेटा नहीं दिया हुआ तो जो डेटा आपके पास है उसी को क्या मान लोगे? एवरेज मान लो। क्या सर इन्होंने एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई है? सर नहीं दी हुई, लेकिन उसका सारा डेटा दिया हुआ है। दिया हुआ डेटा कि नहीं दिया हुआ? फर्म के एसेट्स कितने? 16 लाख। लेकिन उसके अंदर क्या जुड़ा हुआ है सर? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी जुड़ी हुई है और 80,000 की गुडविल भी जुड़ी, उसको हटाओ, उसको हटाओ। और साथ ही साथ सर आपकी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज भी है। तो देखो बेटा, इधर देखो, तो इनटू एनआरआर कितना है बच्चे जी? 10%। ये तो निकल जाएगा बाद में, यहाँ पे नीचे लिखो, ठीक है? कैलकुलेट, थोड़ा सा नीचे करेंगे इसको, कैलकुलेट। यशविन कायस्ता, एनी प्रॉब्लम? कोई डाउट आया कायस्ता? पूछ पूछ पूछ, मेरे को पता चल जाता है इसको, अब मेरे को समझ आ जाता है जब इसको डाउट आता है। पूछ। नॉर्मल प्रॉफिट में मैं एनआरआर किया बेटा, पीछे में क्या कर रहा था मैं बेटा? नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया हुआ ना क्वेश्चन में, तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला है कि बिजनेस में पैसा लगाओ और उस बिजनेस में जितना रिटर्न आपको मिल रहा है उसके जो परसेंटेज, ये एनआरआर क्या है बेटा? अभी क्या, ध्यान से मेरी सारे बच्चे बात सुनो, कंफ्यूज मत होना। am I using this NRR for capitalization purpose or I am using it for normal profit? अभी राइट नाउ किसके लिए यूज कर रहा हूं? नॉर्मल। क्योंकि अभी नॉर्मल प्रॉफिट के लिए यूज कर रहा हूं तो एनआरआर किसके लिए अप्लाई होगा? नॉर्मल प्रॉफिट के लिए। इज दैट क्लियर? तो बेटा नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। एनआरआर तो दिया हुआ है बेटा, लेकिन मुझे क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया हुआ, तो कैसा मैं फिर यहाँ पे नीचे आया, सबसे पहले क्या कैलकुलेट करूंगा? कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। इज दैट क्लियर कायस्ता? गॉट इट? अब बच्चे जो मुझे इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना, मुझे इन्फॉर्मेशन दी हुई है एसेट रूट की, बिकॉज शुरुआत ही कहां से हो रही है बच्चे? आपकी एसेट से। तो बेटा टोटल एसेट्स आपके कितने के हैं? कितने के हैं बेटा? 16 लाख के। लेकिन बेटा इन एसेट्स के अंदर क्या जुड़ा हुआ है आपका? सर एक तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी जुड़ी हुई है और एक क्या बचे? वो तो निकालने के बाद आ रही है ना आपकी 10 लाख। और गुडविल, ओल्ड गुडविल कितने की है बेटा आपकी? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एक 20 की है यान, और ओल्ड गुडविल आपकी 80,000 की बेटा जी। माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज 4 लाख। तो पहले 2 लाख माइनस हुआ, अब 4 लाख और माइनस कर देंगे बेटा, तो 6 लाख माइनस हुआ। अयान बिल्कुल ठीक बोल रहा था कि सर आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड कितने की आ गई सर? 10 लाख की। इज दैट क्लियर? समझ आता है कि नहीं आता? अब क्योंकि मेरे को ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दी हुई, तो जो कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई है उसी को क्या मान लूंगा? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अपना कायस्ता बोल रहा हूँ। केशवम क्लियर है बेटा? चलो आगे बढ़ो। कितना आ गया यहाँ पे? 10 लाख। कितना हो गया बच्चे यहाँ पे? 1 लाख। इज दैट क्लियर? प्लीज ऐसे मत बोलना कि सर आता है आता है, हाँ जी समझ के, सब बाद में आप यूट्यूब का सहारा लो, फिर यूट्यूब पे जब डाउट्स आएंगे फिर वहां कैसे क्लियर करो, ठीक है? तो बच्चे आपकी 1 लाख की क्या आ गया? नॉर्मल प्रॉफिट आपका 1 लाख का आ गया। एम आई क्लियर जी? सुपर प्रॉफिट से निकालना है ना, तो सबसे पहले तो सुपर प्रॉफिट निकाल।
कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है, तो सुपर प्रॉफिट की कैपिटलाइजेशन बाद में करूंगा ना यार, पहले तो क्या निकालूंगा, सुपर प्रॉफिट निकालूंगा बेटा जी। तो बेटा नॉर्मल प्रॉफिट कितने का आ गया आपका, 1 लाख का। तो कितने का एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहा हूं मैं, 50,000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट, दिस इज माय सुपर प्रॉफिट। तो बेटा मेथड का नाम क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा बेटा, 100% पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब क्योंकि मेरे पास सुपर प्रॉफिट आ चुका है, तो एनआरआर को किसके लिए यूटिलाइज करूंगा बेटा, मैं सुपर प्रॉफिट। तो ये अपने आप में कितना है बेटा जी, 10%। समझ आता है। जब कैपिटलाइजेशन की बातें करना शुरू हो जाएंगे, तब फिर एनआरआर या तो एवरेज प्रॉफिट के लिए यूटिलाइज होगा या तो सुपर प्रॉफिट के लिए यूटिलाइज। एम आई क्लियर, बात समझ, अंकित जी समझ नहीं समझ आया प्लीज बोल। अच्छा, सुपर प्रॉफिट नहीं समझ आया कैसे निकाला, क्लियर है, ठीक है। और ये सुपर प्रॉफिट अपने आप में कितना है, 10%। एम आई क्लियर, ठीक है बेटा, आ जाओ जी। तो बेटा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 100% डिवाइडेड बाय 10% इंटू 50,000। अगर बाकियों को भी ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाना है, तो उनको कितना एक्स्ट्रा बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 5 लाख। तो ये एक्स्ट्रा मेरे को इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। दिस इज माय गुड, इज दैट क्लियर। सर जी हरमन, सर आपने 50,000 का 10% ऊंचा बोला बोलो ऊंचा मतलब बोलो ऊंचा बोलो। आपने 50,000 का 10% बोला उसका मतलब 50,000 का बेटा मैंने सिखाया ना आपको, जब कैपिटलाइजेशन मेथड की बात करेंगे, तो एनआरआर या तो सुपर प्रॉफिट के लिए यूज होगा या तो एवरेज प्रॉफिट के लिए यूज होगा, ठीक है। आपको सुपर प्रॉफिट को कन्वर्ट करना है ना बेटा 100% में, यस सर। ठीक है। तो अभी सुपर प्रॉफिट है ये 50,000, अपने आप में कितना है बेटा जी, 10%। सर ये नॉर्मल रेट और रिटर्न वाला ही 10% है। हाँ हाँ, ये वही वाला एनआरआर है, यस ये सर। मैंने पहले भी बताया हुआ है बेटा। इधर देखो ये चार्ट बता, एनआरआर will become एनआरआर will become एवरेज प्रॉफिट। एनआरआर क्या बन जाएगा, एवरेज प्रॉफिट इन केस ऑफ सुपर प्रॉफिट। in case of capitalization of average profit method, and NRR will become super profit in case of capitalization of super profit method. Is that clear? हरमन अब क्लियर हुआ बेटा। अगर तो यस कैपिटलाइजेशन सर। ऑफ एवरेज प्रॉफिट आप बना रहे हो, वो वाला मेथड है आपका, तो इन दैट केस एनआरआर क्या बन जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। अभी हरमन मेरी बात सुन, हमारे इस क्वेश्चन में कौन सा केस है हरमन, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो बेटा एनआरआर क्या बन जाएगा, सुपर प्रॉफिट। तो देख एनआरआर जो कि 10% है, वो अपने आप में कितना है, 50,000। अब समझ आया हरमन, इज दैट क्लियर यस सर। नाउ, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए बेटा, ये इंपॉर्टेंट है ये चार्ट। एनआरआर विल बिकम एवरेज प्रॉफिट, एनआरआर विल बिकम एवरेज प्रॉफिट इन केस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्लियर है बेटा, ठीक है। बढ़ सकता हूं आगे, लिखो लिखो बेटा लिखो।
चलिए आगे देखिए बेटा। सो 21 कौन सा किया अभी हमने क्वेश्चन? 20th किया कि 21 किया? 21। आइए बेटा 22 पे। आइए बेटा, कह रहा है बिजनेस हैज अर्न। अच्छा इसमें देखो दोनों मेथड्स, ध्यान से ध्यान से। एक मेथड है बेटा, फर्स्ट में देखो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, और दूसरा मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड इफ गुडविल इज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सो पहला मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, और दूसरा मेथड क्या है? सुपर प्रॉफिट मेथड। समझ आता है कि नहीं आता? इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा, चलो आ जाओ बच्चे। आइए बच्चे नेक्स्ट देखो। तो बच्चे फटाफट पहले मेरे साथ कैपिटलाइजेशन ऑफ, देखो बच्चे हम क्या करेंगे अगर बेटा, एसी कम कर, एसी बंद ही कर दें फिर अब? नहीं, मैंने कब बोला? इको वाले सर बोल रहे थे। चलो मैं बात करता हूँ। चलिए बच्चे सुनिए सुनिए। अच्छा प्लीज सुनिए, कर लेते हैं बात, मैं सर के साथ बात कर लेता हूँ। सर बच्चे आप मेरे को एक बात बताइए कि अगर तो कैप सुपर प्रॉफिट निकाल लें एक बारी, तो क्या उसकी कैपिटलाइजेशन कर सकते हैं फिर हम? तो बेटा इन्होंने बोला तो क्या है कि पहले कैपिटलाइजेशन वाला मेथड करो और फिर सुपर प्रॉफिट वाला मेथड, लेकिन हम क्या करेंगे, पहले कौन सा मेथड? सुपर प्रॉफिट वाला। इज दैट क्लियर? केशव ये फैन चला देता लास्ट बट। चलिए आइए बेटा, तो यहाँ पे लिखे सोल्यूशन 22, लिखे यहाँ पे आप सेकेंड वाला केस, कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। अरे कुछ स्मेल आ रही है? कुछ जैसे वायर जलने की। बेटा जरा फैन ऑफ कर यार। अभी जस्ट आई, जैसे फैन ऑन हुआ तो एकदम से आई, वो ऑफ रहने दे यार। चलिए कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट बेटा, कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट में आप कैपिटलाइजेशन किसकी करते हो? वंश जी, कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट में किसकी कैपिटलाइजेशन करते हो? सुपर प्रॉफिट की। तो अगर पहले सुपर प्रॉफिट निकाल लें तो किसी को उसमें कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। तो आइए बेटा, तो देखो जी, कह रहा है बिजनेस हैज अर्नड एवरेज प्रॉफिट ऑफ 1 लाख, तो लिखो बेटा एवरेज प्रॉफिट कितना है बेटा जी? हमारा प्रॉफिट कितने का है? 1 लाख का। ठीक है नेक्स्ट देखो बच्चा, कह रहा है ड्यूरिंग, कम होगी ना, ड्यूरिंग द लास्ट 5 years एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस इज 10%। लिखो बेटा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट क्या निकल जाता है बेटा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्या चाहिए हमें? वो तो दिया ही नहीं हुआ क्वेश्चन में। तो लिखो बेटा नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड तो दिया ही नहीं हुआ, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ बेटा जी? 10%। एम आई क्लियर? ठीक है, तो ये निकाल लेंगे अभी, लेकिन सब पहले यहाँ पे कैलकुलेट करें कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि एवरेज का डेटा नहीं दिया हुआ, तो जो कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगी उसी को हम क्या करेंगे बेटा? उसको ही हम यूज कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए जरा। तो बेटा कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड, तो देखो नीचे इंफॉर्मेशन दी हुई है, लास्ट में देखो सेकंड के नीचे देखो, कह रहा है एसेट्स ऑफ द बिजनेस 10 लाख और करंट लाइबिलिटी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज कितनी है? 1,80,000। तो बेटा लिखो यहाँ पे फटाफट, बेकार सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। एसेट्स कितने के बेटा जी? 10 लाख के, और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज आपकी कितने की है बेटा जी? 1,80,000। इसको माइनस करेंगे बच्चे क्या कितना आ जाएगा? 8 लाख
20,000। लो जी बेटा, सो दिस इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड। यही आपकी क्या, इसको कैपिटल एम्प्लॉयड बोल दो, उसी को एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बोल दो, बात एक ही है बेटा। आगे बढ़ सकता हूं? ठीक है, चलिए ऊपर शिफ्ट करिए इसको। 8,20,000 इंटू 10%, ये आ गया 82,000। कितने का नॉर्मल प्रॉफिट आ गया हमारा? 82,000। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। हाँ जी, चलिए बेटा, ये नॉर्मल से निकला बेटा अभी। तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया मेरा 82,000। तो बच्चा कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट हम कमा रहे थे? 18। इज दैट क्लियर? तो दिस इज द सुपर प्रॉफिट। अब सर सुपर प्रॉफिट मेथड है ये, कैलकुलेट गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो बच्चे ईयर्स परचेज प्राइस चेक करिए, कितना है? 3 है। तो सुपर प्रॉफिट इंटू ईयर्स परचेज प्राइस, सुपर प्रॉफिट है आपका 18,000, 18,000 है और इंटू 3 कितना हो गया? 54,000। लीजिए बेटा जी, 54,000 का हमारा क्या आ गया बेटा? गुडविल। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? इज दैट क्लियर बच्चू? ठीक है, आगे बढ़ सकता हूं? ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट मेथड पे चले। सेकंड हमने पूरा कर लिया, फर्स्ट पे चलते हैं। फर्स्ट में अब कोई दिक्कत आएगी? क्योंकि सुपर प्रॉफिट तो हम ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं बेटा। ठीक है, बस उसकी कैपिटलाइजेशन करनी है बेटा। तो आइए बच्चे फर्स्ट पे आइए फटाफट मेरे साथ। कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सर इस मेथड में एनआरआर, हरमन से मेरा क्वेश्चन है, अब इस मेथड में हरमन एनआरआर आप नॉर्मल प्रॉफिट के लिए यूज करोगे या सुपर प्रॉफिट के लिए यूज करोगे? सर सुपर। वेरी गुड। तो कितना है एनआरआर? 10% है। तो ये 10% अपने आप में कितना हो गया बेटा जी? 18,000। सो जो कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट होता है वही हमारी क्या होती है बेटा जी? गुडविल। अगर बाकियों को भी ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाना है तो उनको कितना एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करना पड़ेगा? कितना एक्स्ट्रा इन्वेस्ट? और ये एक्स्ट्रा इन्वेस्ट हमें नहीं करना पड़ रहा बिकॉज ऑफ आर गुडविल, बिकॉज ऑफ आर गुडविल बेटा। यहाँ पे आ गया 100% डिवाइडेड बाय 10% बेटा जी, इनटू कितना हो गया बेटा जी? 18,000। कितने की गुडविल आ गई बच्चे? 1,80,000। स्मेल चली गई यार, वायर शायद अंदर स्पार्क कर रही है। आर वी डन? ठीक है, आ जाइए 23वें क्वेश्चन। प्लीज कम टू 23वां क्वेश्चन। ठीक है, हाँ जी जी, हाँ जी हाँ जी। अच्छा, आया आया आया। अच्छा बच्चे मेरी बात सुनिए, मेरे को ना क्लास यहीं पर ही ऑफ करनी पड़ रही है। मेरे को ना क्रिमेशन ग्राउंड में जाना पड़ रहा है, बेबी की वहां पे बॉडी ले आए हैं। ठीक है, तो आई हैव टू बी प्रेजेंट। ठीक है, तो मुझे बुला रहे हैं। मैं क्लास यहीं पे कैंसिल करता हूँ। आप बच्चे ऊपर जाएं और इको की क्लास करें बेटा। ठीक है, अभी सर आ जाए। चलिए, रियली सॉरी, कल से आई विल बी कंप्लीटली प्रेजेंट फॉर यू पीपल। ठीक है बच्चे, चलिए। और जो बात मैंने बोली है प्लीज अपने पेरेंट्स को बोल दीजिए।